पार्टिकल फिल्टर रीजनरेशन बैंक 1 दिखा रहा है, हिस्ट्री में आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ से ओके किया, सेव किया। सेव करने के बाद बैक किया, सारे क्लियर कर दिए। ये सारे के सारे फॉल्ट कोड क्लियर हो गए। ठीक है, इंजन वाले पे जाता हूँ। रीड फॉल्ट कोड पार्टिकल फिल्टर बैंक 1 में यहाँ से क्लियर, नो फॉल्ट कोड। चाबी ऑफ करके ही फॉल्ट कोड क्लियर होंगे। ठीक है, इंजन स्टार्ट पे नहीं हो गया। तो मैंने क्या किया, दोबारा रीजनरेशन करने के लिए गाड़ी स्टार्ट, फॉल्ट कोड चेक करूँगा, इसके अंदर कोई फॉल्ट कोड नहीं है। मैं यहाँ पे बैक किया, यहाँ पे क्या है, रीड डाटा स्ट्रीम। इसमें क्या देखेंगे, सूट मास, रीड डाटा स्ट्रीम और लाइव डाटा एक ही है। हाँ हाँ, देखो सूट लोड कि इसके अंदर सूट मास कितने हैं। सूट मास कितना है सर? 73 है। 73% का सूट मास है इसका। ठीक है, अब मुझे इसको जीरो करना है। तो मैं क्या करूँ, बैक करूँ। जब तक जीरो नहीं करूँगा तो रीजनरेशन नहीं लेगी। तो पहले स्पेशल फंक्शन में जाओ, स्पेशल फंक्शन में जाके रीड विन राइट विन, इसका कोई मैटर नहीं है। इंजेक्टर स्पेसिफिक कोड, इसका कोई मैटर नहीं है। इश्यू लर्निंग वैल्यू रिसेट, ठीक है। कंपोनेंट रिप्लेसमेंट, फ्यूल लीकेज टेस्ट कर सकते हो, डीपीएफ रीजनरेशन कर सकते हो, लैम्बडा सेंसर क्लीनिंग कर सकते हो, लैंड सर्विस व्हीकल रनिंग कर सकते हो, डीपीएफ लैंड सर्विस रीजनरेशन कर सकते हो। मुझे क्या करना है, इश्यू लर्निंग वैल्यू रिसेट करनी है कंपोनेंट चेंज में। अगर रेड वेन और वाइट वेन में क्या कर, उसमें तो चेसी नंबर डालना है ना, वो तो मैंने ईसीएम चेंज ही नहीं किया ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके चाबी ऑफ ऑन किया, यहाँ गया, जाने के बाद यहाँ क्या है, मैं किसके अंदर गया, इश्यू लर्निंग वैल्यू रिसेट, लैम्बडा सेंसर रिप्लेसमेंट किया। ठीक है, फेलियर आया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर हाई प्रेशर पंप, रेल प्रेशर, इश्यू एक्सचेंज, एयर फ्लो, डीपीएफ रिप्लेसमेंट, ईजीआर वाल, टोटल लंट रिप्लेसमेंट, ये सारे चीज़ों को क्या करना है, हमने रिसेट कर देना है। जैसे हमने डीपीएफ को किया, ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद क्या करना है, डीपीएफ सर्विस रीजनरेशन लगाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसका टेम्परेचर यहाँ मिड में होना चाहिए। ठीक है, मतलब आधे में, मतलब कि 75 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डीपीएफ रीजनरेशन, यहाँ क्या बोल रहा है, देखो कूल एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस। सिलेक्ट लेवल पार्किंग, मतलब पार्किंग पोजीशन में न्यूट्रल होनी चाहिए गाड़ी। इंजन एट आइडल, टर्न ऑन दी इलेक्ट्रिक सिस्टम, एसी, ब्लोअर, हेडलैम्प, ये सारी की चीज़ क्या होनी चाहिए, ऑन होना चाहिए। एसी अपनी क्या है, ऑन है। ठीक है, एसी अपनी ऑन है। जैसे यहाँ पे हवा आ गई तो यानी एसी ऑन है, पूरे ब्लोअर फुल स्पीड पे है। ठीक है, और हेडलाइट अपनी ऑन है। ये सारी चीज़ें ऑन की। ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके ओके करने के बाद देखो यहाँ से सूट मास रीजनरेशन करने के लिए मैंने ओके किया। अब गाड़ी में कितना है सूट मास, 73%। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट किया तो यहाँ पे जाके ओके फेल्ट दिखा गया ना, लंट रीजनरेशन फेल्ट दिखा गया। तो मैं लंट सर्विस रीजनरेशन इसमें जाता हूँ।
अब देखो ये क्या बोल रहा है, इंजन रनिंग करो 1 मिनट तक, कूल एंड टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर हो, इसके बाद व्हीकल स्पीड कितनी हो, 5 की स्पीड हो, 5 की स्पीड। ठीक है। और आप इसको 30 मिनट तक आप क्या करोगे, रनिंग करोगे, रनिंग। अपने आप ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। फेल्ड दिखा क्या, फेल्ड देखो। क्यों, क्योंकि हमने इसको चलाया नहीं, चला के लाएंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा। मैं इसको थोड़ी देर चला के रखता हूँ, इसका